के तय चल करके आ गए। सकटासुर सकट भंजन और या गाड़ी के ऊपर आकर के बैठ गए। कन्हैया ने ऊपर देखे, अरे भैया बड़ो भलो आयो, तेरी कमी थी। भगवान ने कहा कियो अपने चरण के अंगुष्ठ को प्रहार गाड़ी पे कियो और आज मेरे प्रभु ने शकट भंजन को उद्धार कर दियो। बोल बाल कृष्ण भगवान की। जैसे ही गाड़ी पर चरण को प्रहार कियो, एक तरफ गाड़ी, एक तरफ पलना, एक तरफ ललना। अब सारी की सारी गोपियां दौड़ दौड़ करके आई। कहा भयो, कहा भयो, कहा भयो, इस सब काय को सो रहे। अब देखो भैया, छोटे छोटे जो सखा हैं, बालक कभी झूठ नहीं बोलते जी। अब नन्हे नन्हे बालक यहां खेल रहे, जो देखेंगे सोई तो बोलेंगे। छोटे छोटे सखा कहने लगे, अरे मैया तेरे छोरा ने या गाड़ी के लात की दई जेबी से आकाश मुड़ गई। मैया कहने लगे, भैया तुमने गजबे कर दियो है? अरे नेक सो मेरो छोरा और या के चरण में तेको ताकत कहां से आ गई। मैया ने कोई की बात पे ध्यान ही ना दिया और मैया लाला को अपने अंक से भर लियो। अब देखो भोलेनाथ मेरे प्रभु के प्रत्येक रूप का दर्शन करने के लिए आते हैं। आज भोलेनाथ को पता चल गया कि प्रभु का बाल रूप में ब्रज में अवतार हुआ है। आज मेरे भूत भावन भगवान ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। पर एक बात बताएं, देखो बाबा अपनों कितनों भी स्वरूप बदल लें, पर ये सांप सरेटे हैं ना, इनको पीछे नहीं छोड़े। नाम धर लियो स्वामी शंकरानंद जी महाराज, और भेष बदल करके डमरू लेकर के मैया के द्वार पर आ गए। मैया ने देखी, अरे ई बाबा सीधो कहां चलो आ रहे हो। बाबा ने मैया के द्वार पर आकर के डमरू बजाया। मैया ने दरवाजो खोलियो, बाहर निकल करके आई। पूछी का बात है बाबा, का नाम है तुम्हारो, कहां से आए हो, का चाहिए। बाबा के बोले, मैया सीधे कैलाश से चल करके आए, नाम हमारो शंकरानंद है। मैया गुरुदेव की आज्ञा भई है कि तेरे यहाँ एक छोरा को जन्म भयो है, तो मैया ला तेरे छोरा के दर्शन करवा दे, बाबा को खूब आशीर्वाद दे करके जाएंगे। मैया कहने लगी, रे बाबा तूने सच में कभी अपनी सूरत देखी आईने में। अरे बाबा तेरे बड़ो बेकार सो शकल दिखे तेरी, इतने सांप सरेट तेरे गले में डोल रहे, बिच्छू तेरे कान में लटक रहे हैं। बाबा सीधो चलो जाए यहां से दूसरी गली में, मेरे छोरा का दर्शन नहीं करवाऊंगा। ए मैया करवा दे दर्शन। देख बाबा तुमको आटा दाल चावल चाहिए तो कह दे, अब हाल ला करके दूं। सोना चांदी मांग ले, अब हाल ला करके दे दूंगी, पर मेरे छोरा के दर्शन नहीं करवाऊंगा। भोलेनाथ ने कहा, मैया करवा दे दर्शन। काई कुछ निष्ठुर है रही है। मैया ने कहा, बाबा तुमको बढ़िया लगे चाहे बुरी लगे, हम तुमको अपने लाला के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अरे बाबा तेरे गले में जिंदे सर्प डोल रहे। भोलेनाथ ने कहा, मैया सच बताएं, तू या सर्प की बात कर रही है। अरे ये एक सर्प तेरे लाला को का बिगाड़ेगा। मैया तेरो जो लाला है ना, ये तो 1000 फुट वाले सर्पन पे सोवे। मैया के बोलेगी, बाबा जब ही कह रही हूं तू गलत गली में आ गयो, चल चल दूसरी गली में जा, बड़ो आयो 1000 फुट वाले सर्पन पे सोवे मेरो लाला। अरे बाबा मेरो छोरा तो सांपन से इतेक डरे कि गलती से फोटो में भी सांप देख लेवे ना तो डर के मारी मेरी गोदी में आकर के चढ़ जाए। भोलेनाथ ने कहा, मैया करवा दे दर्शन। मैया ने दर्शन नहीं करवाया। भोलेनाथ ने कहा, मैया कब तक दर्शन नहीं करवाएगी, मैं यहीं दोनों लगा करके बैठ जाऊंगा तेरे द्वार पर।
मैया ने कि बैठ जा, मैं दारी को दूसरा दरवाजा खोल लूंगी। भोलेनाथ ने कहा मैया एक बात बता, कब तक दर्शन नहीं करवाएगी? अरे एक दिन तो ऐसो आवेगो जा दिना तेरे लाला घर से बाहर निकलेंगे तब दर्शन कर लेंगे। मैया कहने की बाबा बताइए कौन सो दिन आएगा वो? बाबा ने कही मैया देख, जा दिना तेरे लाला दूल्हा बनेंगे, घोड़ी चढ़ेंगे तब तो घर से बाहर निकलेंगे तब दर्शन कर लेंगे। मैया कहने की देख बाबा तू ऐसी बात तुम करेगो ना, मैं मेरे छोरा के फेरा घर में ही पड़वा लूंगी पर तुमको दर्शन नहीं करवा। भोलेनाथ ने विचार किया मैया अब दर्शन नहीं करवाएगी। भोलेनाथ निवेदन करते हैं मैया से, शिव जी भोला गजब का है गोला, आया है तेरे द्वार पे, हो मैया तरस करा दे तेरे लाल के, हो मैया तरस करा दे तेरे लाल के। शिव जी भोला गजब का है गोला, आया है तेरे द्वार पे, मैया तरस करा दे तेरे लाल के, ओ मैया तरस करा दे तेरे लाल के। मैया बोली नहीं हूँ मैं भोली, तुम जाओ मेरे द्वार से, नहीं तरस कराऊं मेरे लाल के, ओ नहीं तरस कराऊं मेरे लाल के। सभी मीठी मीठी ताली से आनंद लेते हुए देख के जोगी का रूप निराला, देख के जोगी का रूप निराला, मैया मन घबरा गई, ओ मैया मन घबरा गई, सोया हुआ है मेरा कृष्ण कन्हैया, ओ सोया हुआ है मेरा कृष्ण कन्हैया, नींद गहरी
मैया कह रही है बाबा हम तुमको दर्शन नहीं करवाएंगे। अब भोलेनाथ यहां से चल करके कहां गए? सीधे गांव के बाहर निकल गए। कदम के पेड़ के नीचे धूना लगा लिया और वहां बैठ गए। बड़े ध्यान से सुनियो, देखो बाबा ने कदम के पेड़ के नीचे धूना लगाया और वहीं बैठे बैठे भगवान को उलाना दे रहे हैं। कितने मार्मिक शब्दों में उलाना दे रहे हैं, देखो। ए लाला, इतनी दूर से चल करके तुम्हारे पास आयो, तुमसे कछु लेवे नहीं आयो, केवल तुम्हारे दर्शन करवे के तई आयो। और तुम इतने निष्ठुर है गए, तुमने हमको दर्शन तक ना दिए। सुन लाला, मुख सूख गया यदि रोते हुए, तब अमृत जल बरसाया तो क्या। ए लाला, मान लो तेरी याद करते करते हमारा मुख ही सूख जाएगा, उसके बाद तो हमें देख करके अमृत की बारिश करे तो बारिश करने से क्या फायदा। मुख सूख गया यदि रोते हुए, तब अमृत जल बरसाया तो क्या। युग लोचन बंद हमारे हुए, तब आकर दरस दिखाया तो क्या। लाला, तुझे याद करते करते हमारे युग लोचन यानी हमारे नेत्र ही बंद हो जाएंगे, उसके बाद तू आकर के हमें दर्शन दे तो तेरे दर्शन देने से क्या फायदा। भव सागर में यदि डूब चुका, फिर नाव की नाव को लाया तो क्या। इस भव सागर में जब हम डूब जाएंगे, हमारे डूबने के बाद तो हमें बचाने के लिए नौका लेकर के आए तो तेरे नौका को लाने से क्या फायदा। जब जीव ही न रहा जग में, निष्ठुर तब मुस्काया तो क्या। प्यारे, तेरी याद करते करते हमारे प्राण ही निकल जाएंगे, उसके बाद तू हमें देख करके मुस्कुराए तो तेरे मुस्कुराने से क्या फायदा। कन्हैया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेरे प्रभु ने जब कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया तो भोलेनाथ ने और कड़वे शब्दों में उलाना था। लाला, जानू तुमको मैं भली भांति जानू। दिए हैं निहूर के सुदामा को तुमने, जो पाए धनी भक्तों से रतन नजरानी। एक कन्हैया, तुमने यदि सुदामा को राज्य दिया, अपनी जेब से क्या दिया रे। ये बड़े बड़े करोड़पति सेठ तेरे दर पर जो भेंट चढ़ा करके जाते थे, भेंट को इकट्ठा किया, सुदामा की झोली में डाल दिया। इसको तू देना लेना कहता है। दिए हैं निहूर के सुदामा को तुमने, जो पाए धनी भक्तों से रतन नजराना। गोपियों के चोर चोर राखे थे जो चीर चोर, जोड़ दिए द्रौपदी के बसन बढ़ाने। तूने यदि द्रौपदी का चीर बढ़ाया, अपने पास से क्या बढ़ाया। बेचारी भोली भाली गोपियों के स्नान करते हुए तूने वस्त्र चुराए और सारे के सारे वस्त्र तूने जाकर के द्रौपदी के वस्त्र में जोड़ दिए। ये तेरा को देना लेना है। गांठ का कपीस को दिया है न विभीषण को, नाथुराम बात जानत सकल जमाने में। पूरा जमाना जानता है। तूने यदि कपीस यानी सुग्रीव
सुग्रीव को राज्य दिया, अपने पास से क्या दिया? उसके भाई बाली को मारा, सुग्रीव को तूने राजा बना दिया। विभीषण को तूने राज्य दिया, अपने पास से क्या दिया? उसी के भाई रावण को मारा और विभीषण को तूने राजा बना दिया। प्रभु आपको क्या लगता है हम चाह करके भी आपका दर्शन नहीं कर सकते, लिए आप चाहें तो हमें दर्शन दे सकते हैं। कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कड़वे शब्दों मुलाना दिया। प्रभु तारो है प्रहलाद बाको बाप मार डारो ना, और तारो है ध्रुव जाने बालापन वारो है। हे लाला, तूने प्रहलाद को तार दिया, किसको परेशान किया? उसके बाप को मार दिया, हिरण्यकश्यप को। ध्रुव जी ने तेरी भक्ति करी, तूने ध्रुव जी को तार दिया तो कौन सा एहसान किया? अरे 5 वर्ष की उम्र में जंगल में जाकर के तेरी भक्ति करी है। तारो है प्रहलाद बाको बाप मार डारो ना, तारो है ध्रुव जाने बालापन बारो है। तारो है हरिश्चंद्र बाको काशी में बिकायो ना, और तारो है मोर ध्वज बाके सुत पे चलायो। तुमने यदि हरिश्चंद्र को तार दिया, किसके ऊपर एहसान किया? उस बेचारे को कांसी में जाकर के बिकवा दिया। और मोर ध्वज को तूने तार दिया, किसके ऊपर एहसान किया? तूने उसके सगे बेटे को उससे चिरवा दिया। ये तेरा कोई तारना वारना नहीं है। भक्त भक्त तारे तो कौन बेजान कियो, और बिना भक्ति तारो तो तारवो तिहारो है, और बिना भक्ति तारो तो तारवो तिहारो है। यदि तुमने इन भक्तों को तार दिया, कोई बड़ी बात नहीं। इन लोगों ने 4-4 घंटे तेरी भक्ति करी है, 4-4 घंटे तेरी तपस्या करी है। हाँ, हम जैसे पापियों को तार के बताए तो तेरा तारना सार्थक है। अब भगवान से नहीं रहा गया, अब मेरे कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। छोटे से है ना, चाह करके भी मिलने नहीं जा सकते, और छोटे बालक का सबसे बड़ा हथियार होता है रोना। रोना प्रारंभ कर दिया। अब मैया यशोदा काम कर रही, मैया की नजर के लाला कहीं को रोए। ओहो, है सके लाला को भूख लग रही होगी। मैया दौड़ के गई, लाला को दूध पिवावे लगे। लाला दूध नहीं पीते। मैया को लगे ये रोज की रोज गोपियां में ना आंखन फाड़ फाड़ के मेरे छोरा को देखे नजर लग गई होगी मेरे छोरा के। गिराले में गई, चमटी पर माटी लेकर के आई, लाला के ऊपर 7 बार ऊपर नीचे करी, पुनः गिराले में डाल दी। लाला तू चुपना हो रहे, ऐसो लगे छोरा के तगड़ी नजर लग गई। 7 बड़ी बड़ी मिर्चा ली, लाला के ऊपर उसारियो, अग्नि में डाल दी। लाला तू चुपना है। राई लो लाला के ऊपर कर दियो, लाला तू चुपना है रे। और इतनी जोर से कन्हैया रोए, इतनी जोर से कन्हैया रोए कि ब्रज की सारी गोपियां मैया के द्वार पे आ गई। अरे मैया, लाला को कहीं कुर्बा रही है सवेरे थे। यशोदा कहने की बहन देख न, जब से उठियो है न रोई रोए, चुप ही ना है रो। एक गोपी कहने की देख बहन, यहाँ की आंख चढ़ रही है और हमको ऐसा लगे जैसे यहाँ की नजर तो का लग गई हो। एक गोपी कहने लगी बहन, हमको ऐसा लगे जैसे 22 तो का चल रहे हैं। एक गोपी ने कही बहन एक बात बता, तू सवेरे से कहीं गई तो ना है? अरे बहना मैं तो कहूं ना गई, कहां जाऊंगा। अच्छा कोई आए हो तेरे घर में? हाँ, सवेरे सवेरे एक बाबा आयो और वो कह रहे तेरे छोरा के दर्शन करवा दे।
पर बहन हमने करवाए ना है दर्शन। अरे मैया वो बाबा ही कछु टोना कर गयो तेरे छोरा के ऊपर। ये सुदाने के तो गोपी दौड़ यहीं कहीं डोल रहोगा कहीं गलियन में आसपास। गोपी चल करके पहुंची ढूंढती ढूंढती। भोलेनाथ आंख बंद करके धुना लगा करके बैठे। गोपी गई प्रणाम किया। बाबा अरे कछु जादू टोनो उतार वो जानो या ऐसे फोकट फकीर हो। भोलेनाथ ने कहा गोपी हमारा तो खानदानी बिजनेस है, पुरखनते चलो आरोही तो हमारे संग चलो। कहां? बोले मैया के छोरा के नजर लग गई। भोलेनाथ ने कहा देख चल तो चलेंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? तुम्हारी मैया को अपने छोरा के दर्शन हमको करवाने पड़ेंगे। गोपी ने कही बाबा तुम चलो तो सही। अब भोलेनाथ चल करके आ रहे हैं। मैया ने अपनी गोदी में कन्हैया को ले रखी है, चुप करवा रही है लेकिन चुप नहीं हो रहे भगवान। मैया ने देखो बाबा आ गो, गोदी में चुप करवा रही है और चुप करवाती करवाती कर ए बाबा देख तुमको जो भी मंत्र संतर पढ़ने हुए हैं, जो भी नजर सजर उतारने हुए ना दूर से उतार लीजो, लाला गोदी में नहीं दूंगी। भोलेनाथ ने कहा देख मैया अब गरज मेरी नहीं है, गरज तेरी है। अब तुमको नजर उतरवानी है तो लाला गोदी में देना ही पड़ेगा। मैया ने कहा ए बाबा देख गोदी में दे तो रही हूं पर देख तुमको जो भी मंत्र संतर पढ़ने हुए ना नहीं तो जल्दी जल्दी पढ़ करके मुझको दे दीजिए लाला। हाँ मैया दे देंगे। और कन्हैया मैया की गोदी में रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। मैया ने कहा ले बाबा उतार नजर। जैसे ही भोलेनाथ की गोदी में दिया कन्हैया खिलखिला करके हंस गए। मैया खिलखिला बाबा दे दे पुत्र के नजर ला। मैया ने फिर घोंस लियो। जैसे ही कन्हैया मैया की गोदी में आए फिर रोना प्रारंभ कर दिया। मैया की गोदी में रोए, भोलेनाथ की गोदी में हंसे। मैया कहने लगी बाबा तूने गजब को जादू कर दिया मेरे छोरा के ऊपर। मैं आके मैया हूं मेरी गोदी में रोवे और तेरी गोदी में हंसे। भोलेनाथ ने की देख मैया तूने पूरे मंत्र तो पढ़ना दिए बीच में लाला खोस लियो। मैया ने कि ले बाबा अब तू जी भर के आकी न चलता। और भोलेनाथ ने कन्हैया का बड़े भाव से दर्शन किया और दर्शन करते करते भोलेनाथ बड़ा भाव में गाने लगे। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, तेरो ललना यशोदा तेरो ललना, ओ तेरो ललना यशोदा तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। को माते यशोदा
ऐसो सुख बिन गायो। बड़भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तिन जायो। बड़भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत बिन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। बाल झुलावे पलेना तेरो ललेना। बाको बाल झुलावे पलेना तेरो ललेना। अरे कंजूसों जो नहीं नाच रहे कम से कम मीठी मीठी तालियां तो बजाओ। तेरो ललेना यशोदा तेरो ललेना। तेरो ललेना यशोदा तेरो ललेना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललेना। जय हो। अन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया के कर बोले। अन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया के कर बोले। अन्य घड़ी जब हो यशोदा मैया के कर बोले। अन्य घड़ी जब होई यशोदा मैया के कर बोले। नूपुर बांधो चरणन में गुटमन गुटमन डोले। नूपुर बांधे चरणन में गुटवन गुटवन डोले। बाबा की अंगूरिया तेरो ललेना। हो पकड़ी बाबा की अंगुलिया तेरो ललेना। तेरो ललेना यशोदा तेरो ललेना। ओ तेरो ललेना यशोदा तेरो ललेना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललेना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललेना। सभी मीठी मीठी ताली से आनंद लेते हुए हरि बोल। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कर दे आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। ओ मेरो इष्ट जगत को स्वामी तेने गोद खिलायो। तरस बिना मोह लेना तेरो ललेना। ओ वाके तरस बिना मोह लेना
नाथ ने बड़े सुंदर भगवान के दर्शन किए और अनंत अनंत आशीर्वाद देकर के यहां से प्रस्थान कर गए। आज कन्हैया 1 वर्ष के है गए और आज कन्हैया के 1 वर्ष के हैवे को जब उत्सव मनाए जा रहे हो तो कंस को भेजो भयो एक राक्षस मार तई भगवान को चल कर किया। का नाम है या को नाम है तृणावत। दिव्य नामना तृणावर्त कंस भद्र प्रणोदितम् चक्रवात स्वरूपेण जहारासिनमर्थकम्। चक्रवात के रूप में आया जो गर्मी के दिनों में जो गोल गोल हवा घूमती है ना उसके रूप में आया। अब मैया ने या समय लाला को अपनी गोदी में ले रखी। कन्हैया ने विचार क्यों मामा जी आ रहे और मेरे चक्कर में ये मैया को उड़ा करके ले जाएंगे बेचारे और मैया बेचारी फोकट में मारी जाएगी। कन्हैया ने कहा क्यों अपनो भजन बढ़ावो प्रारंभ किया। अब मैया जब तक भजन सेती रही जब भजन या के हद से बाहर निकल गई मैया ने लाला को तो यूं पटक्यो और चली गई अपने काम को संभाल। कन्हैया ने कि आजा अब देख लूंगा तुम। मने मन कह लगे मेरो मामा बड़ो बढ़िया है। कैसे देखो सबसे पहले भेजी मामा ने मेरे ताई एक गुड़िया कौन पूतना बाको खेले खेले मैंने तोड़ दियो। फिर भेजी एक गाड़ी शकट भंजन बाको हमने खेले खेले में तोड़ दियो। और अब भेजो हेलीकॉप्टर आजा। तृणावत आए भगवान को लिया आकाश में उड़ गए खेलते रहे। तृणावत ने सोचा यदि इन्हें कंस के सामने ले जाकर के मारेंगे तो शायद कंस अधिक प्रसन्न। अपना मुख जैसे ही मथुरा की ओर घुमाया भगवान ने विचार किया अरे ये तो हमें मथुरा लेकर के जाना चाहता है। भगवान ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से तृणावत का कंठ दबाया और भगवान ने इसका देखो शास्त्र कहता है बालक जब 6 महीने के है जाएं तब तक बालकन को नामकरण करवा लेना चाहिए। अब यहां एक बालक 1 वर्ष पार कर गए और एक बालक 2 वर्ष पार कर गए। अभी तक नामकरण बनना भयो भैया। वसुदेव जी के मन में चिंता है गई। वसुदेव जी ने गर्गाचार्य को बुलाया और गर्गाचार्य से कही बाबा तुम यहां से गोकुल जाओ और गोकुल में हमारे 2 लाला हैं जिनको नामकरण करके आओ। बड़े ध्यान से सुनियो जी, ध्यान रखना गलती से भी नंद बाबा को यह बात को पतो नहीं चले कि छोटो बारो भी हमारो ही है। बोले तुम चिंता मत करो। गर्गाचार्य चल करके सीधे गोकुल में आए। बड़ा सुंदर स्वागत किया। हाथ जोड़ करके पूछी नंद बाबा बाबा आज अकारण कृपा कैसे कर दी। अरे हमें बुला लिया होता। आज आप अकारण कैसे आ गए। गर्गाचार्य ने कहा भैया देखो हम संत ब्राह्मणों के पास क्या काम है? कहीं शादी करवाना, कहीं ब्याह करवाना, कहीं नामकरण करवाना। जैसे नामकरण का नाम सुना रे बाबा तूने बड़ी चोखी याद दिलाई। अरे मेरे घर में भी 2-2 छोरा हैं और अभी तक एक को भी नामकरण ना भयो। बाबा तू घर बैठे आगे तू ऐसो कर मेरे लालन को नामकरण कर दे। गर्गाचार्य ने मना कर पर हम तेरे छोरान को नामकरण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने तेरे लालन को नामकरण कर दियो तो कंस को शक है जाएगो और कंस तेरे छोरान को मरवा देवेगो।
क्योंकि देख तू तो जाने जैसे ही लाला को जन्म भयो पूतना आ गई, 6 महीने के भय शक्तासुर आ गए, 1 वर्ष को तूने उत्सव मनायो, तृणाव्रत आ गए। और देख हम ना चाहे कि हमारी वजह से इन छोटे छोटे लाला के जीवन में कोई संकट आए। बाबा केवल के मान ले कोई को पतो नहीं चले तो कैसे? बोले हम और तुम गौशाला में बैठ करके चुपके से नामकरण कर लेंगे। हाँ फिर ठीक है। गर्गाचार्य गौशाला में बैठ गए। नंद बाबा ने नंद रानी को और रोहिणी को जाकर के सूचना दी, सुनो शीघ्रता से तैयार हो, घर बैठे संत पधारे और नामकरण उनसे करवा लेते हैं। ये यशोदा कहने लगी जाओ जाओ, ऐसे कोई नामकरण करवाऊंगी मेरे छोरा को? अरे जा दिना मेरे छोरा को नामकरण होवे वो ना, पूरे के पूरे गांव में चूल छिनोतूंगी। बाबा ने 2-4 बात समझाई और यशोदा की समझ में आ गया। ठीक है आ रही हम, चलो। दोनों बड़ी सुंदर तैयार हुई, अपने अपने बाल को गोदी में लिया, आ रही। यशोदा ने रोहिणी से कही, बहन एक बात कहें? हाँ बोलना। या बाबा की परीक्षा लेकर के देखें कि बाबा ज्योतिषी है या यूं ही घड़िया पलटन है, कैसे करें? बोले बहन देख ऐसी कर, तू नेक सांवली है और मेरी गोदी में जो छोरा ये भी सांवलो है, या को तू ले ले अपनी गोदी में। और मैं नेक गौरवर्ण की हूं और तेरी गोदी में जो छोरा है ना ये गौरवर्ण को है, ला या को तुमको दे दे। दोनों ने बालकों की अदला बदली कर ली और बाबा के सामने आकर के बैठ गए। करो बाबा नामकरण। बाबा ने आंख बंद करी, पल भर में ही समझ गए, ओहो मैया बड़ी चालाक, बालकों की अदला बदली कर ली। गर्गाचार्य ने देखो बड़ा सुंदर नामकरण किया। मैया देखो जो तुम्हारी गोद में बालक है इनका नाम क्या होगा? अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृदो गुणी आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यम बलम विदु। वैसे मैया एक बात कहें, तुम्हारी गोदी में जो बालक है ना ये असल में तुम्हारे नहीं, तो अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये साक्षात रोहिणी के बेटा है। इनका नाम राम होगा। बलाधिक्याम बलम विदुहु, बल की अधिकता है इसलिए इनका पूरा नाम बलराम पड़ेगा। ये एक गर्भ से खींच करके दूसरे गर्भ में स्थापित किए गए हैं, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी होगा, दाऊ दयाल भी होगा। ये हल धारण करने वाले होंगे इसलिए इनका एक नाम हलधर भी होगा। अब गर्गाचार्य ने भगवान की तरफ देखा और कहा, देख मैया आसन वर्णास्त्रियो हास्य गृहतोनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गता। मैया पहले इनका शुक्ल वर्ण हुआ, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, फिर इनका पीत वर्ण हुआ और अब इनका हुआ है कृष्ण वर्ण, इसलिए इनका मैं नाम रखता हूं कृष्ण। अब मैया बेचारी भोली भाली, मैया से तो कृष्ण की बही ना है। मैया कह बोलेगी, ए बाबा देख कछु धनवन की कमी हो तो सीधी सीधी कह दे, लेकिन नाम में बढ़िया सुरक्षी कारक दियो कृष्ण, क्योंकि कृष्ण कहने में जिव्या को घुमाना पड़ता है, जिव्या में घर्षण पैदा होता है तब जाकर कृष्ण निकलता है। मैया से कृष्ण नहीं निकला। बाबा कह बोले मैया देख जैसे जैसे तुम्हारे लीला, जैसे जैसे तुम्हारे लाला लीला करते जाएंगे वैसे वैसे इनके नाम होते जाएंगे। इनके तो असंख्य नाम है। मैया ने कही यदि मैं यहाँ से कनवा कहूं तो मैया एक नाम तेरे छोरा को कनवा भी है जाएगा। इनके असंख्य नाम है। बाबा ने कहा
कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैया जैसे जैसे तेरे लाला लीला करते चलेंगे वैसे वैसे उनके नाम होते चलेंगे। अच्छा मैया हम चल रहे हैं। मैया ने कि बाबा कैसी बात कर रहे हैं? अरे आज घर में ब्राह्मण पधारे हैं, संत पधारे हैं, तुम ऐसे चले जाओगे? तो बाबा कछु प्रसादी धीम करके जा। गर्गाचरण के देख मैया बड़ी दूर से चल कर के आए, वैसे भी दिन ढिलबे को हैं और हम लेट हो जाएंगे। नहीं बाबा आज उनको भोजन तो करके जाना पड़ेगा। बोले नहीं नहीं मैया भोजन की बिल्कुल नहीं बने, और वैसे भी हम स्वयं पाकी हैं। स्वयं पाकी अर्थात स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं और स्वयं पाते। मैया ने कि चल अच्छो एक काम कर, हम तुमको दूध दे दे में, चावल दे दे में, मिष्ठान दे दे में, तू खीर की प्रसादी बना करके पाले। गर्गाचार्य ने कहा चलो ठीक है। मैया ने सब खीर की सामग्री दी, अपने काम में लग गई। गर्गाचार्य ने बड़ा सुंदर गोबर का चौका लगाया, यमुना जल से मार्जन किया, खीर की प्रसादी बनाई, भगवान शालिग्राम को धरियो सिंहासन पर, तुलसी पधराई, हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं। हे दीन बंधु दीनानाथ, हे करुणावत्सल भगवान, आप जहां कहीं भी हो आकर के भोग को स्वीकार करो। बगल में कन्हैया खेल रहे थे। कन्हैया ने विचार किया बाबा हमको याद कर रो है। कन्हैया घुटमुन घुटमुन चल कर के आए, बाबा की भोग की थाली में बैठ गए। कन्हैया खीर पावे लगे हाथन से। 2 मिनट के बाद बाबा की आंख खुली, देखो थाली में कन्हैया। शोर मचाया, अरे ओ यशोदा देख तेरे छोरा ने मेरो भोग झूठो कर दियो। यशोदा दौड़ करके आई, कहने की बाबा देख मेरो इकलो तो बालक बुढ़ापे में पैदा भयो, 85-85 वर्ष की उम्र में, तू यहाँ से कछु मत के, मैं तुमको दोबारा से ला करके दूं, तू खूब बना और खूब खा। ठीक है दे दे। दोबारा से प्रसादी दे, खूब बनाई प्रसादी। शालिग्राम भगवान धरे, थाली में तुलसी पधरा करके आंख बंद करके भोग लगाया। हे दीन बंधु दीनानाथ, हे करुणावत्सल भगवान, आप जहां कहीं भी आकर के भोग को स्वीकार करो। कन्हैया ने देखो बाबा फिर बुला रो। कन्हैया फिर घुटमुन आए और बाबा की थाली में बैठ गए। बाबा की फिर आंख खुली, देखो थाली में कन्हैया। अरे ओ यशोदा देख तेरे छोरा ने फिर भोग झूठो कर दियो सबरो। दौड़ करके ए बाबा देख इकलो तो छोरा है, कच्चू मत के मैं तुमको दोबारा से ला करके दूं, तू खूब बना और खूब पा। गर्गाचार्य ने कही यशोदा तू बावड़ी है रही है? हम सारे दिन यदि प्रसादी बनाते रहेंगे तो खाएंगे कब परसों? बोले बाबा बस एक बार और बना लो। अरे तेरो छोरा बड़ो चंचल है, फिर आ जाएगो। मैया ने कही बोले दारी के कुछ तारे बंद कर दोगे फिर कैसे आएगो? चल ठीक है। कन्हैया को हाथ पकड़ियो, तारे में जाके बंद कर दियो, चाबी ला करके बाबा को दे, ले अब नहीं आएगा। दूध दे दिए, चावल दे दिए, अपने काम में लग गए। बाबा ने कही मैया अरे तूने मिष्ठान तो दिए नहीं डाल दे के ताई। अरे बाबा भूल गए अब लाऊं। और मिष्ठान वही कमरा में बंद है जहां में कन्हैया बंद है। मिष्ठान लेवे के ताई गई, जल्दी बाजी महाराज तारो लगाओ, भूल गई किमार भेड़ा करके आ। बाबा ने तीसरी बार भोग बनाया, तुलसी दल पधराया, आंख बंद करके भोग लगा रहे हैं। राम रसिया मेरो मन बसिया, रुच रुच भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मेरो
मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, ऐसो भोग लगाओ मेरे ठाकुर, ऐसो भोग लगाओ मेरे ठाकुर, सब अमृत है जाए रसिया, राम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, भिलनी के बेर सुदामा के चावल, भिलनी के बेर सुदामा के चावल, प्रेम सहित सब खायो रसिया, राम रसिया मेरो मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। हम भगवान को भाव से बुलाएं, भगवान न आए ऐसा संभव नहीं है जी। लेकिन आप गोपी जैसे भाव से भगवान को बुला करके तो देखो, भिलनी जैसे भाव से परमात्मा को याद तो करके देखो। जैसी तीसरी बार गर्गाचार्य ने भगवान को याद किया, कन्हैया ने दियो किवाड़ के झटका, किवाड़ खुल गया, जल्दी जल्दी आए, थाली में बैठ गए बाबा की। अब दोनों हाथन से खीर पा रहे, बाबा की तरफ नजर उठा करके देख ले, बाबा कहीं जग तो ना गए। कन्हैया की दोनों हाथ खीर में सन गए महाराज। जैसे ही गर्गाचार्य की आंख खुली, शोर मचाने वाले थे, कन्हैया ने कहा कि वो खीर वारो हाथ बाबा के मुंह पर धर दियो, चुप चुप बदमाश, एक बार तो हमको नाम लेकर के बुला ले रे, और जब हम आ जाए 17 काम छोड़ करके मैया से हमारी डांट पिटवावे। गर्गाचार्य ने के अरे मैं तो को थोड़ी बुलाऊं, मैं तो भगवान को बुलाऊं। भगवान के बोले तो हम कौन है, वही तो है जाको तो बुला रो है। और आज मेरे प्रभु ने चतुर्भुज रूप में गर्गाचार्य को यहां दर्शन दिया, और गर्गाचार्य यहां से प्रस्थान कर गए। अब भगवान धीरे धीरे थोड़े बड़े हो रहे, और आज मेरे प्रभु ने लीला का श्री गणेश किया। जो वैष्णव जन होते हैं ना, जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं, इनके यहां भगवान शालिग्राम की सेवा होती है। और तुमने देखे भगवान शालिग्राम कैसे होते हैं? देखें, बिल्कुल गोल मोटल होते हैं, गुलाब जामुन की तरह। अब बाबा के यहां भी शालिग्राम जी की सेवा है। आज नंद बाबा प्रातः जल्दी उठ करके यमुना स्नान करने के लिए गए। यमुना नहा करके आ रहे, सीधे भगवान के कमरे में जा रहे, पीछे पीछे कन्हैया घुटमुन घुटमुन चल करके बाबा के पीछे जावे लगे। बाबा ने के बेटा दूर 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 दूर। कन्हैया ने की क्यों बाबा? अरे बेटा ही जे को कमरा है, और जे के कमरा में बिना नहाए धोए ना आयो करें। कन्हैया ने विचार किया, बताओ सबसे बड़े जे तो हम हैं, बाबा को तो ना गए, तो दूसरे जे के चक्कर में लग रहा। अब कन्हैया न तो कमरे के भीतर गए, न कमरे के बाहर गए, वहीं देहली पर मचल गए। कन्हैया ने कहा कियो बाबा को टुकुर टुकुर देखबो प्रारंभ कर दो। और बाबा ने सबसे पहले गोबर को चौको लगाया, यमुना जल से मार्जन कियो, एक पात्र लियो, बा पात्र में भगवान शालिग्राम को धर लियो। सबसे पहले यमुना जल से स्नान करवायो, फिर दूध से स्नान करवायो, फिर दही से स्नान करवायो, और जैसे ही शालिग्राम भगवान को शहद से निभायो, कन्हैया ने जैसे देखो कन्हैया के मुंह में पानी आ गया।
कन्हैया विचार करो, बाबा है ना, रोज इन जे को दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से निभावे, तो अब तक तो जे मीठे हो गए होंगे, लेकिन कुछ चक्कर के तो देखूं। अब बाबा ने सुंदर स्नान करवायो, सुंदर तुलसी मंजरी पुष्प इत्यादि से श्रृंगार कियो, आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए। कन्हैया देहली पर बैठे बैठे सब देख रहे। अब जैसे ही बाबा ने अपनी आंख बंद करी, कन्हैया ने सोची बाबा तो सो गए, छोटे से बालक है, क्या जाने क्या ध्यान होता है। बोले बाबा तो सो गए, चलो। कन्हैया घुटमुन घुटमुन चल करके आए, बाबा की बगल में आकर के बैठ गए। बाबा की तरफ देखियो, फूल एक तरफ हटाए, शालिग्राम भगवान को उठायो, अपनी हथेली में धर लियो। बाबा की तरफ देखियो और गपक गए, खा गए। अब इधर से दबाएं, इधर फूल जाए, इधर से दबाएं, इधर फूल जाए। कन्हैया ने तो यूं जाने कोई गलने की वस्तु होगी तो मुंह में डालते गल जाएगी। अब भगवान को गलने की वस्तु है, बड़ी मुसीबत। अब वहीं बैठ गए। 15 मिनट बाद बाबा की आंख खुली, बाबा फूल हटा हटा करके देख रहे हैं, भगवान कहां गए, भगवान कहां गए। अब भगवान हो तो मिले, भगवान तो ही नहीं। अपनी अगल में देखो कोई ना है, जैसे अपने बगल में देखो दूसरे ठाकुर जी यहीं बैठे, आलती पालती लगा करके यूं, मुंह फूल गया भगवान मुंह में। नंद बाबा कहने लगे, चोरेदारी के मैंने तुमसे मना करी, भीतर मत आइयो, तुम फिर आ गए। अब बोले कैसे? कन्हैया कहने लगे, अरे दारी के मैंने तुमसे मना करी थी ना, तुम फिर भी आ गए। कन्हैया कहने लगे, दारी के तूने तो कुछ उदम ना कर दिया रे, ये तेरे मुंह काहे का जे फूले भयो है। कन्हैया कहने लगे, बाबा का एक गुस्सा, बाबा ने एक गुलचा बनाया, लाला के मुंह पे मारे, टप्प से भगवान बाहर। बाबा ने कन्हैया को कान पकड़ लियो, आवाज लगाई, अरे ओ यशोदा, देख तेरे छोरा ने आज के शोध हम कर दियो, आज मेरे भगवान ने कोई खा गयो। लेकर के यशोदा के पास गए। यशोदा ने जैसे ही देखियो कि नंद बाबा ने कन्हैया को कान पकड़ रखियो, दौड़ करके आई, हाथ छुड़ा लियो। मैया भले अपने छोरा को 10 बार मार लेगी, लाख भलो बुरो कह लेगी, पर मजाल को दूसरा कह करके बता दे। बाबा कहने लगे, देख तेरे छोरा ने आज के शोध हम कियो, आज भगवान को खा गो। यशोदा कहने लगे, देखो सुनो, मेरे छोरा से कछु ज्यादा कहने की जरूरत ना है, ई कहा जाने तुम्हारे भगवान को, अरे याने तो गुलाब जामुन जाने होगो जाता है, मुंह में धर लिए। बाबा कहने लगे, देख देवी, यही तेरो प्रेम तेरे छोरा को एक दिन बिगाड़ करके मानेगा। यशोदा कहने लगी, जाओ जाओ, बड़े आए, मैं सब देख लूंगी। बाबा पुनः यमुना गए, यमुना स्नान किया, गोबर का चौका लगाया और द्वारा भगवान सालिग्राम को दूध दही पंचामृत से स्नान करवाया, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कर देना, नेक्स्ट छोरा है। अरे बाने तो यूं जानी कि तुम गुलाब जामुन होंगे, जाता है मुंह में धर लिए। इतने भोले बाबा। मैया ने आज कन्हैया को बड़ो सुंदर स्नान करवाया, गोदी में ले, पूछने लगी, बेटा आज तू धम कर दियो, बता आज तू जेजन को खा गयो। कन्हैया अपनी तोतरी भाषा मैया से कह रहे, मैया ये बाबा है ना, रोज इन जेजे को दूध से, दही से, शहद से, शक्कर से निभावे, तो हमने यूं जाने अब तक तो जेजे मीठे हो गए होंगे, लेकिन कुछ चक्कर के तो देखूं, तो मैया हमने तो केवल चकबे के ताई मुंह में धरे और कोई बात ना है। आज मैया ने लाला को बड़ो सुंदर श्रृंगार कियो, पेरन में पेजनिया बांध दी, माथे पर बड़ी सुंदर चंदन की बिंदी लगाई, मोर पंखी लगा दी, और मैया आज लाला को उंगली पकड़ करके
चलना सिखा रही है। अब भगवान चलने के बजाय ठुमुक ठुमुक करके नाचने लगे। आइए किस प्रकार से भगवान मैया के आंगन में नाच रहे हैं। छम छम डोले अंगना में लाठी पे जनिया बाजे रे, छम छम डोले अंगना में लाठी पे जनिया बाजे रे, ओ छम छम डोले अंगना में लाला की जनिया यशोदा सुत को चलनो सिखावे, यशोदा सुत को चलनो सिखावे, उंगली पकड़ तो जनिया लाठी पे जनिया बाजे रे, उंगली पकड़ तो जनिया लाठी पे जनिया बाजे रे।
आज मैया भगवान को जब उंगली पकड़ करके चला रही थी ना, तो कन्हैया तो चलने के बजाय ठुमुक ठुमुक करके नाचने लगे। और भगवान जब नाच रहे थे तो भगवान को नाचता हुआ देख करके आकाश मंडल में सारे के सारे देवता नाचने लगे। शीश महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद अवेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पछिहारी को पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छो हरिया, चछियावर चाच पे नाच नचावे। आज भगवान को नाचता हुआ देख करके आकाश में सब देवता नाचने लगे। और भगवान को नाचता हुआ एक गोपी ने भी देख लिया। और गोपी ने जब श्याम सुंदर को नाचता हुआ देखा तो गोपी का मंद रूपी मयूर नाचने लगा। गोपी ने जाकर के अपनी संग की सहेलियों से कहा, अरे बहना, आज मैंने नंद के छोरा को नाच तो भयो देखियो है। ओहो, सारी गोपियों के मन में आज कृष्ण मिलन की लालसा उत्पन्न हो गई। लेकिन महाराज घर में सास, ओहो, सांस नहीं लेने दे। हा? नाम ही ऐसा है, सास। अब घर में सास इतनी बुरी जो बहुओं को घर से बाहर निकलने नहीं देती। अब श्रावण के महीने का सोमवार आया, जितनी भी गांव की बूढ़ी बूढ़ी ये सास थी ना, सब भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाने चली गई। और पीछे से नई नई बहुओं को मिल गया मौका। इन बहुओं ने कहा कि यो, किसी ने अपने घर की एक मटकी तोड़ी, किसी ने तो तोड़ी, किसी ने 10 तोड़ी। और कछु तो इतने समझदार हती, जाने सबरे के सबरे माट मटका तोड़ दी। सास पूजन करके लौटी, घर में कहा देखियो दही की कीचम की चह रही है। क्रोध में आग बबूला है गई, कहने लगी बेटा ये सब कौन ने कियो। गोपी कहने लगी मैया, तुम्हारे जावे के बाद नंद के छोरा